नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के इस सेशन के अंतर्गत है। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो आरएस एग्जाम के लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत या संगणक एग्जाम के अंतर्गत या सूचना सहायक के अंतर्गत है, यूं कह सकते हैं वो रीट एग्जाम के अंतर्गत या उसके रिजल्ट के अंतर्गत उलझे हुए थे। तो अभी कुछ एक टाइम बचा हुआ है, बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसी टेक्निक बता दीजिए जो लास्ट टाइम के अंतर्गत हम इस आरएस एग्जाम को है प्री को पार कर सकें। दोस्तों, तो कुछ एक 10 मिनट का वीडियो है, उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हमारा जो मोटो रहेगा वो आपके आरएस प्री के अंतर्गत ऑलमोस्ट कितनी 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन है। हमारा टारगेट है 70 से लेकर के 75 क्वेश्चन हम सही कर देंगे तो इन टॉपिक्स को पढ़ करके तो हमारा आरएस डेफिनेटली इसके अंतर्गत है प्री क्लियर हो जाएगा है। लेकिन 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन किस तरीके से हमको सही होंगे तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स जो अति महत्वपूर्ण है विगत आरएस एग्जाम को देखते हुए, वर्तमान एग्जाम के अंतर्गत या वर्तमान के करंट के समसामयिक जो मुद्दे हैं जो काफी लाइमलाइट रहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करेंगे अपने आरएस एग्जाम के अंतर्गत नंबर 1 स्ट्रेटजी। नंबर 1 जो स्ट्रेटजी रहेगी तो हम लेंगे एक तो किसको, करंट को लेकर के है, ठीक है, करंट। दूसरा जो इसके अलावा है करंट के अलावा वो है इक्को सर्वे, इक्को सर्वे। तीसरा जो टॉपिक्स रहेगा वो है राजस्थान जीके, राजस्थान जीके का रहेगा। नंबर जो 4 है वो है पॉलिटी को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के। और इसके बाद में मैथ और रीजनिंग। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी को लेकर के, स्पेस को लेकर के, टेक्नोलॉजी साइंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी साइंस को लेकर। तो कुछ ऐसे ये सब्जेक्ट है, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर दें, सही कर दें तो हमारा श्योर इसमें आरएस प्री क्लियर हो जाएगा। और आपको भी पता है कि इसके बाद में जस्ट 5, 6, 7 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता प्रदेश में लग रही है और उसके बाद में इलेक्शन भी है और रिजल्ट वगैरह है, नई सरकार बनेगी। तो हो सकता है मेंस एग्जाम काफी टाइम के बाद हो जाए, तब तक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन आपको टाइम मिल जाएगा, काफी लंबा टाइम मिल जाएगा। उस टाइम के अंतर्गत आप अपने मेंस की तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हो। तो उससे पहले हम आरएस प्री कैसे क्लियर करें, सुनिएगा जरा। देखिए बात, करंट की बात करें तो करंट में आपको क्या करना है, लास्ट के 5 महीने के पढ़ने हैं, लास्ट के 5 महीने का करंट पढ़ना है, लेकिन उनको सही क्रम से नहीं, उनको पढ़ना है विपरीत क्रम से है। विपरीत क्रम की बात करें तो किस प्रकार से, जैसे कि आपका जो एग्जाम है वो है अक्टूबर को अंतर्गत यहाँ पे है, तो सितंबर का है, अगस्त का है, जुलाई का है, इस तरीके से लास्ट के 5 जो महीने हैं वो बेहतरीन तरीके से करंट आपको तैयार करना है। इंडियन का है, वर्ल्ड का है, राजस्थान का है, इन तीनों को ध्यान देना है। मोस्टली जो वेटेज रहेगा राजस्थान के अंतर्गत आप देखोगे, राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह हैं, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास वगैरह हैं, जो G20 के जो सम्मेलन वगैरह हैं, शिखर सम्मेलन वगैरह रहे हैं, उनको लेकर के है, आईपीएल को लेकर के भी है, तो महत्वपूर्ण। और या हम कह सकते हैं ओलंपिक जो गेम वगैरह हुए हैं उनको लेकर के भी है, या इंडियन लेवल के ऊपर है, या यूं कह सकते हैं हम जैसे वैश्विक पटल के ऊपर महत्वपूर्ण जो मुद्दे छाए रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। वो मेन टॉपिक रहेंगे, लास्ट के 5 महीने के करंट देखेंगे तो उसमें सारी आपकी कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे हैं। और इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत नवीन जिलों को लेकर के जो महत्वपूर्ण जो कमेटी वगैरह बनाई गई थी, रिपोर्ट सौंपी गई थी, उनको लेकर के भी प्रश्न करंट में पूछे जा सकते हैं। और सरकार की नवीनतम जो नीतियां है ना, आरपीसी के सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ, एक प्रश्न में 4 प्रश्न की व्याख्या दे रखी थी और मोस्टली क्या था, वो नीति थी, कब जारी की गई, उसके साथ साथ में उसमें नीति में एमओयू किस प्रकार का रहा, कितना वेटेज रहा, व्यय कितना रहा, किस कंपनी का कितना रहा, उसका लक्ष्य कब तक का रहा है। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं, अक्षय ऊर्जा नीति वगैरह है, या राजस्थान के अन्य जो नीतियां वगैरह है, उनको बेहतरीन तरीके से आपको तैयार देखना है, पूरी डिटेल उनके बारे में अध्ययन करना है। और ये रहेगा करंट का, इस तरीके से है। दूसरी भाई इक्को सर्वे है। इक्को सर्वे तो आपको 100% वोट देनी है, पी जानी है, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि आरएस मतलब आर्थिक समीक्षा, और आर्थिक समीक्षा जिसकी बेहतरीन तरीके से तैयार होगी ना, उसमें वो एक तरफा काम कर देगा है। तो आर्थिक समीक्षा और करंट दोनों का तो रोल डेफिनेटली रहने वाला ही रहने वाला है,
बाकी तो अलग है, लेकिन इन दोनों का ये अपने फ्रंट फुट पे खेलने वाली है दो सब्जेक्ट, करंट और आर्थिक समीक्षा, ये दोनों तो आपको तैयार करनी है। बात करेंगे राजस्थान जीके को लेकर के है। देखो राजस्थान जीके को लेकर पढ़ेंगे तो राजस्थान का जो पुराना बेस्ट चला आ रहा है उसी को तैयार करना आपको है। और अधीनस्थ आरपीसी की बात करेंगे तो आरपीसी के पुराने पेपर की बात करें, पुराने पेपर के अंतर्गत उसने राजस्थान की ज्योग्राफी को काफी तवज्जो दी है। ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान के हम कह सकते हैं जो अभी हाल ही में कुछ मुद्दे चर्चित रहे ज्योग्राफी के अंतर्गत है, जीआई टैग हो गया है, पनोरमा पर्यटन में हो गया है, राजस्थान के अंतर्गत पर्यटन जो पार्क बनाए गए हैं अतिरिक्त है, राजस्थान के अंतर्गत 22 पे रिजर्व है, टाइगर जो रिजर्व है, राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर बनाए गए हैं वो लेकर के हैं, रोपवे को लेकर के हैं, काफी सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू चर्चा में रहे हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह है, इस चीजें हैं, इन चीजों को तैयार करना है। साथ ही साथ के अंतर्गत राजस्थान की मिट्टियां भी है, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड भी है, राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण वगैरह भी है, इन टॉपिक को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान का जो नया जीके है उसमें स्पेशली जो नवीनतम जो कमेटी बनाई गई थी, कितने जिले बनाए गए, किससे अलग किए गए, बेसिकली जो जियोग्राफी का परिचय है वो एक बार थोड़ा बहुत आप देख जरूर लेना है। बाकी वही कल्चर वो हिस्ट्री आप पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, उन चीजों को ध्यान देना है। लेकिन हिस्ट्री के अंतर्गत राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, राजस्थान के जो समाचार पत्र 101% हर एग्जाम के अंतर्गत समाचार पत्र का प्रश्न पूछा जाता है, आरपीसी आरएस एग्जाम के अंतर्गत ये है। समाचार पत्र है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी है, राजस्थान का प्रजामंडलीय योगदान वगैरह है, उनमें कौन कौन से क्रांतिकारी की भूमिका थी वो आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। और कला संस्कृति में वही मेन है, चित्रकला ज्यादा पूछता है ये, और चित्रकला से है, आभूषण से भी है, राजस्थान के साहित्य से भी है, अब इनसे तो 101% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा है, तो ये तो आप हर साल पढ़ते ही आ रहे हो, वो सेम रहेगा है। तो ये जीके के अंतर्गत है, स्पेशली जियोग्राफी को अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन है, खनिज संसाधन है, ये टॉपिक देखना है। ऊर्जा संसाधन में नवीनतम जो ऊर्जा के स्रोत, नवीनतम जो खनिजों के जो क्षेत्र मिले हैं उनको ध्यान देखना है, एक बार अच्छे से और देख लीजिए। सोने की खान वगैरह है, चांदी की खान वगैरह कहाँ पे खोजी गई है, उनको जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉलिटी। भाई देखिए पॉलिटी की बात करें तो भारत के संदर्भ में जो संविधान पूछ सकते हैं, थोड़ा गहराई से पूछेगा, घुमाने फिराने वाला पूछ सकते हैं, वहां प्रश्न गलत न हो जाए आपकी, मेन बात है, क्योंकि ये रेशो ध्यान में रखेंगे तो नेगेटिव पे नहीं जाना है हमको है। और पॉलिटी के अंतर्गत तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन है, पॉलिटी में तकरीबन 5 या 6 क्वेश्चन है भारत के और राजस्थान के संदर्भ में। हम देखा जाए सीबीसी आरपीसी वगैरह देखा जाए, वो किसके पूछे जाएंगे, आयोग के पूछे जाएंगे है। आयोग है, उनकी स्थापना नियुक्ति किस प्रकार से है, अनुच्छेद वगैरह है, उनका कार्यकाल वगैरह है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में एक बार बड़ा जरूर नजर डाल दीजिएगा है। जिनको टॉपिक न मिले तो हमारे ग्रुप में टेलीग्राम में पीडीएफ डाली पड़ी है, वहां से भी आप मात्र एक पेज के अंतर्गत सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी, अप टू डेट है। तो 5 या 6 क्वेश्चन आपके आयोग के रहने वाले हैं, यहां से यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में से आप अभी भी तैयारी करो तो 4 क्वेश्चन अपनी झोली में डाल सकते हो, अभी से भी सही कर सकते हो। तो एक चीज ये रहेगी है, पॉलिटी के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आएंगे है, तो इनको तैयार करना है। और अब बात करते हैं इसके अलावा प्रीवियस जो एग्जाम है आरपीसी का, ग्रेड 2 का है, ग्रेड 1 का है, उसमें जो जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं आयोग को लेकर के या कुछ अन्य राजस्थान की राज व्यवस्था को लेकर के भी है, तो उनके ऊपर एक बार पुरानी आप एक बार नजर जरूर डाल दीजिएगा, वहां से भी आपको इसके बारे में थोड़ा पैटर्न मिल जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछे गए हैं, अभी हाल ही के अंतर्गत है। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग है। देखिए दोस्तों तकरीबन 20 का रोल रहेगा, 20 क्वेश्चन का रोल रहने वाला है, मैथ और रीजनिंग का है। और जहां तक बात करें तो रीजनिंग आप पूरा एक दिन लगा सकते हो, फुल डे एक रीजनिंग पे बड़े बड़े जो कंसेप्ट जो तथ्य है रीजनिंग के सारे एक दिन में निकाल सकते हो। और एक तरफा काम कर रही है, अकेले 20 क्वेश्चन तक अकेली दे रही रीजनिंग है, तो इसको भी बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग बेहतरीन, जिसका सब्जेक्ट अच्छा है ना मैथ रीजनिंग, उनको भी एक बार और लास्ट टाइम में मैथ रीजनिंग जरूर निकालनी चाहिए। थोड़ा इस वहम में न रहे कि हमारा तैयारी है, इसलिए पूरा एक दिन आराम से इसको आप दे सकते हो। और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम देखे जाएं तो महत्वपूर्ण स्पेस को लेकर के जो अभियान है, हम कह सकते हैं आदित्य सूर्य का है या चंद्रयान वगैरह हैं, महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ अभियान हाल ही में चलाए गए हैं, उपग्रह छोड़े गए हैं,
उनको लेकर के प्रश्न आपको देखना है। तो लगभग हम यूं कहेंगे ये भाई लास्ट टाइम के अंतर्गत जो बच्चा पहले कहीं और डाइवर्ट था, तो लास्ट टाइम में इनको अच्छी तरीके से अगर वो तैयारी करे ना, तो आराम से जो ये टारगेट है ना इसको वो फिनिश कर सकता है और प्री के अंतर्गत अपना अच्छा स्कोर करके इसको पास कर सकता है। तो ये थी लास्ट टाइम के अंतर्गत बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हम किस प्रकार के किन कौन से टॉपिक पर ध्यान दें, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी है। और लास्ट टाइम में हम टेलीग्राम में इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो पीडीएफ हम डेली डाल रहे हैं, चाहे वर्ल्ड जियोग्राफी की हो, इंडिया जियोग्राफी की हो, या राजस्थान के करंट को लेकर के भी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं रोजाना आपको हम टेलीग्राम के अंतर्गत डाल रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।